तो चलिए, पैसा अगर आपके पास जुड़ता नहीं है, पैसा आता तो बहुत है लेकिन वो रुकता नहीं है, अपॉर्चुनिटीज मिलती नहीं है, मतलब अपॉर्चुनिटीज जो है ना, आपको तो आपके अंदर पूरा टैलेंट है, आपके अंदर पूरा जज्बा है, आपके अंदर पूरी कैलिबर है, लेकिन फिर भी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। इसके लिए आप अपने नॉर्थ डायरेक्शन को तो देखते देखते हैं, उसके नॉर्थ भी आपका क्लियर है, नॉर्थ डायरेक्शन में भी कोई गड़बड़ नहीं है, उसके बावजूद भी अपॉर्चुनिटी ना मिल रही हो तो आप अपने उपाय करना है। शादी हो ना रही हो, साउथ वेस्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईस्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी शादी नहीं हो रही है, तब भी आपको ये उपाय करना है। रिलेशनशिप आपकी टूट गई है, प्यार मोहब्बत टूट गया है, प्यार ने आपके धोखा दे दिया है, ऐसा प्यार जो आपको कसमें खाता था, प्यार मोहब्बत जीना मरना सब साथ में होगा, वो भी आपको छोड़कर चले गया है। स्पाउस आपका अक्सर बीमार रहता है, यानी कि आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड अक्सर बीमार रहता है, तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। लाइफ में चाम खत्म हो गया है, चाम मतलब खत्म हो जाना, इसका मतलब नहाने का मन ना करना, तैयार होने का मन ना करना, कहीं जाने का मन ना करना, कोई आता है तो उसके सामने आने का मन ना करना, मतलब जिंदगी में चाम खत्म हो गया है, विचार डिस्टर्ब हो रहे हैं, और लग्जरी यानी कि सब कुछ होते हुए होते सोते भी या नहीं भी होते हुए कभी तब भी हमारा कुछ करने का मन ना करना। लव लाइफ की प्रॉब्लम आपकी हमेशा रहना, वेल्थ एंड मनी रिलेटेड आपको प्रॉब्लम रहना, तो आपने इन सब चीज़ों में लाइफ में बड़ी डिस्टर्बेंस आ जाना, और लाइफ में आपको लग्जरी के लिए भी आपको तरसते रहना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, एक फ़ोन के लिए भी आपको तरसना पड़ सकता है। आपको ये उपाय आपके लाइफ में आपको बहुत कुछ देगा। अगर आपकी कुंडली में कहीं पर भी शुक्र देव खराब हो रहे हैं, शुक्र जो आपको इंटरनल हैप्पीनेस देता है, शुक्र जो आपको जो है आपको लग्जरी देता है, आपको वैभव देता है, आपको सुख शांति देता है, आपका शुक्र कहीं पर भी डिस्टर्ब हो, चाहे वो केतु से पीड़ित हो रहा है, चाहे वो छठे आठवें 9वें भाव में है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर शुक्र देव को मैंने पीड़ित ही देखा है। तो यहाँ पर शुक्र आपका राहु से पीड़ित है, केतु से पीड़ित है, शुक्र आपका कहीं और भी अगर पीड़ित है तो आपके लिए सूर्य से पीड़ित है, तो आपके लिए ये उपाय रामबाण उपाय है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप सभी ने सफेद ज्वार देखी होगी। सफेद ज्वार ऐसी चीज होती है जो शुक्र की कारक चीज होती है, उसे आपने रात को पानी में भिगोना है, और ये उपाय आपको शुक्रवार से शुरू करना है। अब आप कहेंगे कि हमें कितनी क्वांटिटी लेनी है, तो आप 1 मुट्ठी लें, 2 मुट्ठी लें। अगर आपके हस्बैंड वाइफ दोनों ये उपाय करने के लिए तैयार है तो 1 मुट्ठी हस्बैंड के लिए लें, 1 मुट्ठी वाइफ की ले लें, या फिर आप एक कटोरी ले सकती हैं, आप एक किलो ले सकते हैं, जितना आपका मन करे उतना आप ये उपाय करें। अगर देखिए, अगर आप शुक्रवार कर रहे हैं तो आप इस उपाय को कैसे कर सकते हैं, 1 किलो सफेद ज्वार ले सकते हैं। इसमें ना ज्वार ना 2 तरीके की आती है, एक सफेद रंग की होती है और एक ब्राउन कलर की होती है। ब्राउन कलर की ज्वार से उपाय करेंगे तो उसका इफेक्ट कुछ अलग सा आएगा। आपको व्हाइट ज्वार लेनी है, व्हाइट ज्वार जो शुक्र की कारक चीज होती है, आपने वो ज्वार लेनी है, उसे रात को भिगोना है, यानी कि आपने वीरवार की रात को आपने उसको भिगो देना है। उसके बाद सुबह उसका पानी निकाल के ज्वार फूल जाएगी आपकी, और वो जो है ज्वार को आपने अपने हाथों में रखकर गाय को खिलाना है। बहुत सारे दर्शक बोलेंगे, क्या कहते हैं कि भाई गाय तो मिलेगी नहीं, गाय को कहाँ ढूंढेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो वो गाय को ना खिला पाए तो आप उसे पक्षियों को खिलाएं। गाय को हाथों में खिलाएंगे तो गाय जो है वो शुक्र का कारक होती है, तो यहाँ पर जब शुक्र के कारक की चीज आप शुक्र को शुक्र से मिलाते हैं, गाय जब आपके हाथ चाटेगी, आपके हाथों को जो है हाथ चाटने से जो आपके भाग्य का उदय होगा, आपका शुक्र पर्वत एक्टिव होगा। मैं तो कहती हूँ कि इस पोर्शन को गाय से अपने अगर आप चटवा लें, यानी कि अगर गाय इस पोर्शन को चाट ले तो आपका शुक्र ग्रह बहुत बढ़िया हो जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों को बोला कि आलू लो और इस पर रखो और आलू गाय को खिला दो, वो उसका जो है गाय की जीभ तो आपके हाथ पर लगी जाएगी। तो ये उपाय आप कीजिए, आपके जीवन में बड़ा चमत्कार होगा। और ऐसा आपने 11 शुक्रवार आपने ऐसा करना है, या 11 दिन लगातार आपने ऐसा करना है। फिर थोड़े टाइम के लिए छोड़ दीजिएगा, फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद आप इसे दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ में जो लोग गाय का ऑप्शन जिनके पास ना हो, वो पक्षियों को डाल दे। देखिए, पक्षी तो इंग्लैंड क्या, अमेरिका क्या और ऑस्ट्रेलिया क्या, हर जगह पर आपको मिल ही जाते हैं। तो यहाँ पर ये काम आप जो है ये शुक्रवार आप ये कर सकते हैं। ये सेकंड ऑप्शन भी अगर आपके पास ना हो तो 1 फ्राइडे आप ये ज्वार सूखी लीजिए फिर, और जाकर मंदिर में जाकर रखाइए। अगर ज्वार ना मिले तो फिर आप कॉटन मंदिर में रखाइए। कॉटन भी ना मिले, ये फॉरेन कंट्री के लोगों के लिए उपाय बता रही हूँ मैं आपको। कॉटन भी ना हो तो देसी घी का दान कर दीजिए। वो कंटिन्यू ये आप करते रहेंगे। अगर आपको मंदिर में नहीं दे सकते तो गुरुद्वारे में दे दीजिए, मस्जिद में दे दीजिए, चर्च में दे दीजिए। देसी घी तो हर जगह पर यूज होता ही है।
देसी घी भी नहीं दे सकते तो आप दही का दान करना शुरू कर दीजिए। दही मंदिर में रख दीजिए, मस्जिद में रख दीजिए, गुरुद्वारे में दे दीजिए। वो फिर आप क्वांटिटी आपकी मर्जी है कि कितनी आपने क्वांटिटी देनी है। लेकिन ये जो सफ़ेद ज्वार का उपाय होता है ना, ये अल्टीमेटली बहुत लोगों को फायदा हुआ है। लोग तो मुझे तीसरे शुक्रवार, दूसरे शुक्रवार, 5वें शुक्रवार में बोलते थे गुरुमा मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। इस उपाय को करने से सच में हमारे जीवन में लग्जरी आनी शुरू हुई है। कई लोगों को तो इतना धन इसके बाद मिला है कि मैं आपको क्या बताऊं। जिनके पति उनको, जिन लेडीज को 1-1 रुपया देने से इतना खिलसाते थे, इतना खिलसाते थे, 1-1 रुपया। देखिए, अब जो बीवी होती है वो भी आपके घर में जो है वो काम करने वाली बाई नहीं है। अगर वो नहीं कमाती, आपकी पूरी होम मेकर होती है, पूरे घर को सुख शांति से रखती है। जब आप घर से जाते हैं, आप एक काम वाली को रख के देखिए, वो काम वाली कितने आपको नखरे दिखाती है। और फिर 4 महीने में 4 दिन छुट्टी भी लेती है। हर चीज़ के लिए बीवी मिली हुई है, तो उसकी इज्जत कीजिए प्लीज़। और जब आप उसकी इज्जत करेंगे तो आपको भी आपका शुक्र अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएगा। और ये मैं लेडी को भी बोलना चाहूँगी, जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, वो भी अपने पति की इज्जत कीजिए, क्योंकि अगर अपने पति की इज्जत की करेंगे तो आपको बहुत अच्छे शुक्र के इसके अच्छे इफेक्ट मिलेंगे। और मैं तो कहती हूँ अपने हस्बैंड को जी कहना शुरू कर दीजिए।